रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024। तो फ्रेंड्स आपका एनटीपीसी में रिक्रूटमेंट आया है। तो डिफरेंट कैटेगरी का रिक्रूटमेंट आया आपका, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इसके बाद टेक्निकल का भी रिक्रूटमेंट आया है। जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का जो रिक्रूटमेंट है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट में है। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपका है जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एनटीपीसी का जो रिक्रूटमेंट आया है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग स्टेप्स फॉलो करके करेक्टली आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग करेक्ट मेथड में फिलअप कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको आरआरबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए आपको क्या सर्च करना है, तो आपको आरआरबी गूगल पे सर्च कर लेना है, क्रोम पे, जहां से भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। तो आरआरबी सर्च करने से आपको सबसे पहला इंटरफेस मिलेगा rrbapply.gov.in, आरआरबी होम। तो ये जो अप्लाई का जो है आरआरबी का वेबसाइट rrbapply.gov.in, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको जो नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा आपको ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो अप्लाई का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे रेड बॉक्स में है अप्लाई, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट का सेक्शन आपको पहले करना पड़ेगा। अगर आप लोग ने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएशन करना पड़ेगा। तो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, तो आप लोग वीडियो को चेक कर लीजिएगा, उसमें सारा स्टेप्स आपको बताया गया है। तो ये आपको ऑनलाइन सेक्शन कैसे फिलअप करना उसके रिलेटेड है। अकाउंट क्रिएट करना, प्रोफाइल क्रिएट करने का वीडियो आप लोग चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग चेक करने से आपको प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना आपको पता चल जाएगा कि आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे और ऑनलाइन सेक्शन कैसे फिलअप करना है वो देखेंगे। तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के सेक्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको साइन इनटू योर अकाउंट का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको एंटर करने के बाद पासवर्ड एंटर करने से सिक्योरिटी कैप्चा एंटर करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो आप लोग ने जो अकाउंट क्रिएट करा है, जिस भी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस से आपने अकाउंट क्रिएट किया वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। इसके बाद जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करके लॉगिन कर लेना है, कैप्चा एंटर करके। लॉगिन करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, लॉगिन करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री का सेक्शन मिलेगा। तो जो भी एप्लीकेशन आप लोग ने अप्लाई किया है वो एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा सेक्शन ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो रिक्रूटमेंट आया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, वेरियस कैटेगरी इन टेक्नीशियन ग्रेड 3, तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिक्रूटमेंट है। इसके बाद यहाँ पे आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट का है। इसके बाद आपका नॉन टेक्निकल जो आपका पोस्ट है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। तो ये आपका जो फॉर्म फिलअप है आपका अंडर ग्रेजुएट सेक्शन का है, जिसका आपका ओपनिंग डेट 21/9/2024 से स्टार्ट हुआ था और जो लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2024 है। तो यहाँ पे सिलेक्ट द आरआरबी फॉर व्हिच यू विश टू अप्लाई। तो आप लोग कौन से आरआरबी जोन पे अप्लाई करना चाहते हो वो आरआरबी जोन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आई एम नॉट करेंटली डिराइव्ड बाय एनी आरआरबी यहाँ पे टिक मार्क करना है। इसका नेक्स्ट का सेक्शन जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये जो आरआरबी आपको केयरफुली फिलअप करना है, जिस आरआरबी में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो आपका जोन पे। नेक्स्ट सेक्शन क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा खुल जाएगा। इन्फॉर्मेशन, दिस डाटा इज फेस फ्रॉम योर द प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल द डिटेल टू प्रोसीड फर्दर। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फिल किया था, प्रोफाइल क्रिएशन किया था क्रिएट एन अकाउंट पे, तो जो डाटा आपने फिल किया था वो सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। तो जो आपको फिलअप करने के लिए बोला जाएगा वो डिटेल्स आपको फिलअप करना है। जो ऑलरेडी आपने प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम में फिलअप किया था ऑलरेडी फिल्ड आ जाएगा आपका। तो इसको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे सेक्शंस मिलेगा, टोटल 5 सेक्शंस, पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू का सेक्शन। तो ये टोटल 5 स्टेप्स कंप्लीट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जो सेक्शन फिल था वो ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा आपको मैरिटल स्टेटस, इसका रिलीजन रहेगा, इसका मदर टंग। तो आपका मदर टंग कौन सा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, तो कौन से लैंग्वेज में आप लोग एग्जामिनेशन देना चाहते हो वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग कोई रीजनल लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देना चाहते हो सिलेक्ट करना है, अगर नहीं तो आपको इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश से सिलेक्ट कर लेना है। इसका नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा आपको कम्युनिटी डिटेल्स। तो कम्युनिटी डिटेल्स में आपको क्या क्या फिलअप करना है। तो कम्युनिटी डिटेल्स में आपको कम्युनिटी मिलेगा, कौन से कास्ट से आप लोग बिलोंग करते हो। तो अगर आप लोग अनरिजर्व हो तो अनरिजर्व सेलेक्ट कीजिएगा, तो कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर आप लोग एससी हो तो एससी सेलेक्ट करने से आई अंडरस्टैंड एग्री क्लिक करने से आपको नेम ऑफ द कास्ट, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू, इसके डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने को मिलेगा। इसके बाद आपको अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करेगा उसका मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज 500 KB होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। इसके बाद आपको
आपका नेक्स्ट है ST। अगर आप लोग शेड्यूल ट्राइब से हो तो शेड्यूल ट्राइब का सेम आपका सेक्शन है, ट्राइब, सर्टिफिकेट नंबर, ये सब आपको फिलअप करना है। ट्रेवल का जो एग्जामिनेशन पास है, अगर आपको चाहिए तो यस करना है, अगर नहीं चाहिए तो नो सेलेक्ट करना है। यस करने से आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो आपको फिलअप करना है। उसी तरह आपका यहाँ पे सेम सेक्शन आएगा OBC के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा OBC सेक्शन क्लिक करने के बाद डू यू कम अंडर द OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आप लोग NCL कैटेगरी से हो तो यस करना है। यस करने से आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड एंड क्लिक करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू प्रोवाइड करना है। अगर नहीं हो तो नो सेलेक्ट करने से आपको यहाँ अंडरस्टैंड क्लिक करने के बाद आपको कोई भी सेक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर आप लोग EWS सेक्शन से हो तो EWS के सेक्शन से होने से सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट आपका पोस्टल एड्रेस। तो पोस्टल एड्रेस में आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो आपने प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम में फिलअप किया था वही आपको देखने को मिलेगा। तो सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि सारा डिटेल्स आपने करेक्टली फिलअप किया है कि नहीं। फिलअप करने के बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाना है। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है ऐसा आ जाएगा पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, दिस डाटा इज फेच फ्रॉम योर द प्रीवियस सेव डाटा। ये जो आप लोग ने ऑलरेडी फिलअप किया था प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वो सारा आपको देखने को मिला। तो क्लोज करना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे कैटेगरी डिटेल, एक्स सर्विसमैन डिटेल मिलेगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो आप लोग एक्स सर्विसमैन हो क्या, अगर हो तो यस करना है। यस करने से आपको एक्स सर्विसमैन डिटेल का सेक्शन फिलअप करना पड़ेगा, डिफेंस सर्विस, रैंक जो भी आपको फिलअप करना है। अगर नहीं हो तो नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, तो आप लोग बेंचमार्क डिजेबिलिटी हो क्या, डिजेबिलिटी सेक्शन से बिलोंग करते हो। अगर यस हो तो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सब डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारा सेक्शन आपको फिलअप करना पड़ेगा। PWD सर्टिफिकेट, इशू डेट, UIDD इफ अवेलेबल, अगर आपको ये सारा डिटेल फिलअप करना है। अगर नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रैप डिटेल, तो आपको स्क्रैप चाहिए क्या, अगर चाहिए तो यस करना है। यस करने से आपको आई अंडरस्टैंड एग्री करना है। इसके बाद टू हैव स्क्रैप डिटेल, स्क्रैप डिटेल का सेक्शन को भी यस करके फिलअप करके सारा प्रोसीजर आपको फिलअप करके साथ देना है एक एक करके। अगर नहीं चाहिए तो आपको नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से हो क्या, अगर हो तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करने से ऐसा आएगा। इसके बाद डू यूज टू फ्री अवेल कंसेशन, तो चाहिए तो यस करना है, अगर नहीं चाहिए तो आपको नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप लोग नहीं हो तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। EWS कैटेगरी का सेक्शन क्यों दिया जाता है, तो मैं अगर यहाँ पे यस करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिया गया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जिसका इनकम लेस देन 50,000 है, तो उसके लिए ही आपको EBC सर्टिफिकेट चाहिए जो BPL कार्ड होल्डर है और जिसका फैमिली इनकम लेस देन 50,000 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देख लेना है, एक बार चेक कर लेना है। अगर हो तो यस करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, तो आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ द इंडियन रेलवे, तो आप लोग इंडियन रेलवे का एम्प्लॉय हो क्या, अगर हो तो यस करना है। यस करने से सारा डिटेल फिलअप करना है। अगर नहीं है तो आप लोग को यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपको जो भी है आपको डिटेल्स ठीक से देख लेना है, चेक करके फिलअप करना है। इसका करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, तो आप लोग करंट एम्प्लॉय हो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, अगर हो तो यस करना है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी, तो आपको बैंक डिटेल का सेक्शन आपको फिलअप करने के लिए बोला जाएगा पेमेंट रिफंड करने के लिए। जो OBC और जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उनको 400 रुपीज़ रिफंड मिलेगा, उसका एप्लीकेशन फी 500 है। और जो SC ST EWS EBC जो भी कैंडिडेट है उनको जो आपका एप्लीकेशन फी है 250, वो पूरा 250 रुपीज़ रिफंड मिल जाएगा। तो सारा डिटेल फिल करने के बाद एक बार चेक करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेव ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है ऐसा आएगा, अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा, अकाउंट इज वेरीफाई विद आधार कार्ड, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा। अदर डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सेक्शन आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या कहता है, मेट्रिकुलेशन SSLC, तो आपका क्लास 10 का हिसाब से आपको फिलअप करना है। स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा स्टेट से आप लोग क्लास 10 पास किए हो, डिस्ट्रिक्ट, इसका आपका कौन सा बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था या फिर आपका सेंट्रल बोर्ड था, वो फिलअप करना है। इसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका कौन सा था, कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, रोल नंबर फिलअप करना है। रोल नंबर के बाद आपको अपलोड वैलिड मेट्रिकुलेशन SSLC सर्टिफिकेट, तो आपका क्लास 10 का जो मार्कशीट है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जो अपलोड करना है वो आपका 500 KB के फॉर्मेट में अपलोड करना है, उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 500 KB का लेस होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो ये सारा डिटेल फिल करने के बाद ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। ऐड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट डिटेल फिलअप करना पड़ेगा उसका सेक्शन आपको मिल जाएगा। तो हमने मेट्रिकुलेशन का जो क्लास 10 का है डिटेल्स हमने फिलअप कर लिया है। उसके ऊपर पे यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा, टू ऐड योर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट द इक्विवेलेंट बिलो एंड क्लिक ऐड ऑन बटन। तो आपका क्लास 10 का फिलअप हो गया, अभी ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसका 12th +2 स्टेज एंड इट्स इक्विवेलेंट और बैचलर डिग्री, तो पहले आपको क्लास 12 का फिलअप करना है, इसके बाद बैचलर डिग्री को फिलअप करना पड़ेगा। तो क्लास 12 का सिलेक्ट करना है, इसका डिसिप्लिन आपका क्या था ये आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टेट आपको कौन से स्टेट से पास किया हो, डिस्ट्रिक्ट क्या था, बोर्ड कौन सा था, डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन क्या था। इसका डू यू हैव
टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर, तो आपका टाइपिंग प्रोफिशिएंसी है क्या? तो यहाँ पे आप लोग अगर यस करोगे तो आपको टाइपिंग सेक्शन में जॉब मिलेगा, अगर नो करोगे तो आपको विदाउट टाइपिंग सेक्शन में जॉब मिलेगा। तो ये आपको केयरफुली फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको यस करना है, यस करने से आपको टाइपिंग में भी प्रेफरेंस मिलेगा और नॉन टाइपिंग में भी प्रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद आपका कितना परसेंटेज मिला था फिलअप करना है। तो सारा डिटेल फिलअप करने के बाद आपको 8 सेक्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट आपका बैचलर डिग्री का सेक्शन फिलअप करना पड़ेगा। तो जब क्लास 12 का 8 सेक्शन पे क्लिक करोगे, 8 करने से आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप के सेक्शन में आपका क्वालिफिकेशन डिटेल जो है और फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, बैचलर डिग्री सिलेक्ट करने के बाद आपको डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है, कौन से डिसिप्लिन में आप लोग पास किए हो, बैचलर डिग्री आपको मिलेगा। इसका सब स्ट्रीम आपका क्या था वो सिलेक्ट करना है, स्टेट कौन सा था सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से आप लोग बैचलर डिग्री पास किए हो, इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, इसका नेम ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी आपका क्या था, इसका डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका कौन सा था वो फिलअप करके आपको 8 सेक्शन पे क्लिक करना है। तो डिग्री का सेक्शन फिलअप करने के बाद 8 के सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 8 करने से आपका योर एजुकेशन डिटेल एडेड सक्सेसफुली। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, तो हमने क्लास 12 और बैचलर डिग्री फिलअप कर दिया, तो और हमारा यहाँ पे है नहीं, तो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है सारा डिटेल्स आपने करेक्टली फिल किया है कि नहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सेक्शन पे। तो सारा डिटेल चेक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन मिलेगा अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट का, प्रोफाइल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो प्रोफाइल पे डॉक्यूमेंट पे आपको क्या क्या अपलोड करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आपको डिटेल ऑफ द सर्टिफिकेट आपने जो यहाँ पे अपलोड किया ऑलरेडी तो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो फोटो का साइज आपका दिया गया है 320x240 पिक्सल और जो आपका सिग्नेचर का साइज है 60x140 पिक्सल के साइज में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। और जो आपका साइज होगा इसका 30-70 KB के बीच में होगा और ये जो सिग्नेचर है सिग्नेचर भी 30-70 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है अपलोड योर स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पे सैंपल ऑफ द फ्यू रिजेक्टेड फोटो, तो आपको किस टाइप का फोटो अपलोड करना है, तो ये जो फोटो है इस टाइप का फोटो आपको अपलोड करना है। ऐसा फोटो यहाँ पे दिया गया है, चश्मा पहन के जो स्पेक है आपको नहीं अपलोड करना है, ऐसा करके कोई भी कैप पहन के आपको बैकग्राउंड भी आपका व्हाइट होना चाहिए, डिजाइन बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, तो वो फोटो आपको अपलोड करना है, फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से आपका फोटो क्लिक करना है, साइज बनाना है और अपलोड करना है। तो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेव पे क्लिक करने से प्रोफाइल फोटो एंड सिग्नेचर अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करने से आपको नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू का सेक्शन, जिसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट विद इन द सिलेक्टेड आरआरबी आपका दिया गया है। तो सिलेक्टेड आरआरबी गुवाहाटी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, जौन सा आरआरबी जोन पे आप लोग सिलेक्ट किए हो, जौन से जोन पे आप लोग को सिलेक्ट किए हो वो आरआरबी जोन आ जाएगा। तो मैंने गुवाहाटी सिलेक्ट किया था तो गुवाहाटी आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्टेड आरआरबी जो आएगा, तो आप लोग कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका सेक्शन दिएगा। तो जिसमें भी आप लोग क्लिक करोगे तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपका यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, सीरियल नंबर प्रेफरेंस। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 सेक्शन दिया गया। तो कौन सा पोस्ट आप लोग सबसे पहले प्रेफरेंस लेना चाहते हो वो पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे वही सब पोस्ट आएगा एज पर द क्वालिफिकेशन जो आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, तो वही सारा पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सारा पोस्ट सिलेक्ट करने से आपको यहाँ पे सारा पोस्ट देखने को मिलेगा आपने कौन कौन सा प्रेफरेंस लिया है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में मिलेगा आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर, तो इस पर आपको टिक मार्क करना है कि आपने केयरफुली फिलअप किया। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे है आई हैव नॉट अंडरगोन लासिक सर्जरी एंड एनी सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्लेक्टिव एरर, तो इस पर आपको टिक मार्क करना है। इसके बाद आई हैव डिक्लेयर, तो इसमें भी आपको टिक मार्क करना है अपने डिक्लेरेशन का। इसके बाद प्लेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है, कहाँ से आप लोग फिलअप कर रहे हो, इसका डेट मिलेगा। तो प्लेस आपको फिलअप करने के बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसका प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू इसलिए करना है कि आपको एक प्रीव्यू करके सारा डिटेल्स एक बार चेक कर लेना है कि आपने करेक्ट फिलअप किया है कि नहीं। तो सेव पे क्लिक करने से पोस्ट प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। तो प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने से आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू ऐसा आ जाएगा। तो सारा डिटेल आपको एक बार चेक कर लेना है, पर्सनल डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सब आपको एक बार चेक कर लेने की करेक्ट है कि नहीं। तो सारा डिटेल चेक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको आई हैव रीचेक द अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है। या फिर बाय चांस आपने फिलअप करने के बाद कुछ मिस्टेक रहा तो आप लोग 23 के बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोग करेक्ट कर सकते हो आफ्टर 23, जो आपको एडिटिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे टिक मार्क करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, तो सबमिशन के बाद नहीं कर सकते हो। तो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, वही मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन बाद में आप लोग करेक्ट कर सकोगे जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर आपका सारा डिटेल करेक्ट है तो अच्छे से चेक करना है, अगर करेक्ट है तो सबमिट करना है, अगर नहीं है तो कैंसिल करके आपको एक बार चेक कर लेना है। तो सारा करेक्ट है तो सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने से नेक्स्ट इंटरफेस आपका आएगा यहाँ पे पेमेंट डिटेल और रिफंड पॉलिसी का। ठीक है, तो आपको जो फी डिटेल पे करना है तो यहाँ पे आपको सेक्शन देखने मिलेगा पेमेंट डिटेल का सेक्शन पे विथ रोजर पे विथ पे यू। तो आपका यहाँ पे फी डिटेल रहेगा आपके अकॉर्डिंग, आपके कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपको देखने को मिलेगा कितना पेमेंट करना है। तो आप लोग को जौन से भी मेथड से पेमेंट करना है क्लिक कर देना है। तो बेस्ट है पे विथ रोजर पे क्लिक करना है। रोजर पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है लोड लेगा। लोड लेने के बाद का कुछ इंटरफेस ऐसा खुलेगा।
तो यहाँ पे आपको जिस भी मेथड से पेमेंट करना है सिलेक्ट करके पेमेंट कर देना है। तो सबसे बेस्ट है यूपीआई और क्यूआर कोड, तो इससे आप लोग को पेमेंट करना है तो यहाँ से आप लोग को सिलेक्ट करके पेमेंट कर देना है, या फिर कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है तो आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे बेस्ट है यूपीआई क्यूआर कोड, तो इस पर सिलेक्ट करने से शो योर क्यूआर कोड के ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपका क्यूआर कोड है आपको यहाँ पे शो होगा, वो उसके मेथड से आपको पेमेंट करना है। फी ब्रेकअप आपको कंटिन्यू पे के सेक्शन पे क्लिक करना है, जनरेटिंग क्यूआर कोड, तो आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा, ये स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट रिसीव डिटेल का सेक्शन कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, सक्सेस पेमेंट सक्सेसफुल। तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको ये रिसीप्ट प्रिंट आउट करके रखना है तो आप लोग यहाँ पे प्रिंट का सेक्शन जो है यहाँ पे क्लिक करके आप लोग प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन हिस्ट्री जो है, एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन पे जाना है। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट नेम आपको देखने को मिलेगा, जो आपने पेमेंट कंप्लीट किया है, पेमेंट स्टेटस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वेरीफाई पेमेंट के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक नहीं कर सकते। अगर पेमेंट बाई चांस फेल हो गया तो आपको वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लोग पेमेंट नहीं किए हो तो पेमेंट के ऑप्शन पे पे नाउ पे क्लिक करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारा पेमेंट स्टेटस कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुल हो गया, इसलिए यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट है। तो हम लोग पेमेंट के ऑप्शन पे भी क्लिक नहीं कर सकते, वेरीफाई पेमेंट के ऑप्शन पे भी क्लिक नहीं कर सकते। अगर बाई चांस आपका पेमेंट हो गया और यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको व्यू एप्लीकेशन क्लिक करके आप लोग एप्लीकेशन देख सकते हो और पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो। तो आपका जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव है। अगर आप लोग प्रिंट आउट करके रखना चाहते हो तो रख लीजिएगा फॉर योर फ्यूचर यूज। अगर नहीं रखना चाहते हो तो बाद में भी आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यही था आपका जो आरआरबी एनटीपीसी के अंडर पे जो आपका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट था उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे फिलअप करना था, स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड, पूरा प्रोसीजर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आप लोग इसी तरह स्टेप्स फॉलो करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोग फिलअप कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जब इन फ्यूचर इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए पब्लिश होगा, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड आरआरबी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा उसके रिलेटेड मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगा। वो मिलने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जब भी पब्लिश होगा आप लोग को मिल जाएगा इंस्टेंटली। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।